बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट असलान तारड़ एक दो फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। जिस तरह आपको पता है कि डीएचए के हवाले से मैं डिफरेंट वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है, इस साल के स्टार्ट में 6 जनवरी है आज। इस टॉपिक का पर्पज़ ये था कि डिफरेंट लोग कॉल मैसेजेस वगैरह कर रहे थे कि 2022 के अंदर 2022 के अंदर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट हो, जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके अंदर अभी भी आपको लगता है कि इस जगह पे अगर इन्वेस्ट की जाए तो हमें इस 2022 के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसमें शॉर्ट टाइम के अंदर भी अगर हम ट्रेडिंग करें तो बेनिफिट ले सकें, और अगर लॉन्ग टाइम में अपने पैसों को पार्क करना चाहें, एक लंबी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहें, तो जिस जगह पे सेफ हो, सिक्योर हो, माइनस होने के चांसेस कम हो। तो वो मैंने थोड़ी सी रिसर्च के बाद एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने का प्लान किया। ये बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यह है डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म, अगर लाहौर की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, वाई नॉट एनी अदर फेज़। तो उसमें अगर हम देखें तो अब बाकी कौन कौन से फेजेस हैं जो ऐसे हैं जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो इसके अलावा जिसको कंपैरिजन किया जा सके। तो वो हमारे पास सामने आता है डीएचए फेज़ 7। वो कंपैरिजन इन दोनों का सिर्फ प्राइस के हवाले से बन सकता है, लोकेशन के हवाले से नहीं बन सकता। बाकी अदर जो भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंडामेंटल्स चाहिए होती हैं, वो इसके कंपैरेटिवली ये दोनों के नहीं बनते। रीज़न बीइंग कि फेज़ 7 जो है वो आज से 3-4 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से एक पोजेशन फेज़ है। उसकी ग्रोथ जो अब बनी है वो नहीं है जैसे जैसे डीएचए फेज़ 7 के अंदर घर बनते जाने हैं, जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो आबादी आती जानी है, इसकी ग्रोथ होती रहनी है। इट मीन्स कि ये एक स्लो ग्रोथ है। ये किसी और जगह पे भी आप करेंगे, लाइक आप फेज़ 6 के अंदर भी अगर आप देखें तो अगर आप सेक्टर ई के अंदर, एफ के अंदर प्लॉट ले लेते हैं तो वहाँ पे भी जैसे जैसे वो बढ़ते जाने हैं, उसकी ग्रोथ होती रहनी है। आप फेज़ 8 को अगर आप देख लें तो वो भी ये है। लेकिन फेज़ 9 प्रिज्म का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा र्यूमर के ऊपर बिकती है, न्यूज़ के ऊपर कोई भी चीज़ कम बिकती है। जब वो न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो अभी फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद नज़र आएंगे। तो उन र्यूमर को बेस बनाते हुए डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग अच्छी इन्वेस्टमेंट है 2022 के अंदर। अगर किसी जगह पे प्लॉट्स के अंदर 2 पैसे ज़्यादा ऐड हो सकते हैं तो वो डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म है। आज इसका एक मुकम्मल रिव्यू हम करेंगे कि किस किस ब्लॉक के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, प्राइस इसकी क्या है, और इसकी मार्केट के अंदर हाइप किस तरह की है। अच्छा, फेज़ 9 प्रिज्म में सबसे बड़ा जो बेसिक बड़ी न्यूज़ र्यूमर है वो है जी इसके पोजेशन का। अब सेक्टर क्यू और सेक्टर आर, इसका पोजेशन तो कंफर्म है, इसी साल 2020 के अंदर आएगा और इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आएगा, और आने वाले शायद कोई 15-20 दिन से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है ये इसका पोजेशन आ जाए फेज़ 9 प्रिज्म के सेक्टर क्यू और सेक्टर आर का। ये एक बड़ी न्यूज़ भी होगी और बड़ा र्यूमर भी होगा। न्यूज़ होगी सेक्टर क्यू और सेक्टर आर के लिए कि ये जो है इन दोनों के अंदर पोजेशन आ गया है। जिस दिन इन दोनों का पोजेशन आना है तो बाकी जो फेज़ 9 प्रिज्म के 14 ब्लॉक्स बचते हैं उनके अंदर भी एक ठीक ठाक हैंडसम जंप आपको नज़र आएगा। रीज़न उसकी भी अगेन ये है कि 2016 का ये बैलेट हुआ है। 2016 से लेके 2022 तक अभी तक ये जो सेल परचेज इसकी होती रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो पैसे ऐड हुए हैं वो 2021 के अंदर हुए हैं। रीज़न उसमें भी यही था कि 2021 पूरा इस र्यूमर के ऊपर ये सेल होता रहा कि ये जुलाई के अंदर इसका पोजेशन आ रहा है, इसका अगस्त के अंदर पोजेशन आ रहा है, इसका दिसंबर के अंदर पोजेशन आ रहा है। लेकिन अब फाइनली क्यू और आर सेक्टर का इन्हीं दिनों के अंदर पोजेशन आ जाना है, और इनके अंदर पैसे क्यू और आर में तो ऐड हो ही रहे हैं, कंपेयर साथ साथ दूसरों में भी ऐड होते जाने हैं। अब अगर हम सेक्टर क्यू और सेक्टर आर को गौर से देखें तो सेक्टर आर जो है ये प्योरली आपका 5 मरला है। थोड़े से प्लॉट 10 मरला के हैं और थोड़े से प्लॉट ये आपके कनाल के हैं।
बाकी सारी ये जो लोकेलिटी है ये 5 मरला की है। सेक्टर क्यू को देखें तो ये प्योरली आपका एक कनाल है। इन दोनों की लोकेशन जो है ये किस वजह से अट्रैक्टिव है, इसकी रीज़न ये है कि अगर हम इस साइड पे देखें तो सेक्टर डी, सेक्टर सी, सेक्टर बी, ये 9 टाउन के सेक्टर्स हैं। वहाँ पे इस वक्त कुछ 70-75% लोकेलिटी आबाद है। तो उस वजह से इन सेक्टर को जब पोजेसन देंगे तो यहाँ पे घर तेज़ी से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लोगों को कम प्राइस के अंदर कंपैरेटिवली एक अच्छी जगह, एक अच्छा मॉडर्न लाइफस्टाइल DHA फेज़ 9 प्रिज्म का टैग ये उनको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद किसका पोजेसन एक्सपेक्टेड है, अगेन र्यूमर किसकी है, आपका सेक्टर ए, सेक्टर पी, सेक्टर सी के जो एक बड़ी जो मेजर एरिया उसका, इनका पोजेसन एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा फिनिशिंग के ऊपर यहाँ पे मामला चल रहे हैं। तो इनका पोजेसन जो है ये भी 2022 के अंदर जो है ये आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट क्वार्टर में आता है तो सेकंड क्वार्टर के अंदर जो है वो इसका भी पोजेसन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, सेक्टर ए, सेक्टर पी, सेक्टर सी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ऑल द वे आपको जाना पड़ेगा रिंग रोड की साइड पे। रिंग रोड की साइड पे सेक्टर एच और सेक्टर एफ की जो डिवाइडिंग रोड है इसके ऊपर बड़ा जो है इस वक्त गेट बना है जो कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म का है। अगर आप आते हैं रिंग रोड को यूज़ करते हैं, जो आशियाना वाला इंटरचेंज है, आप उधर से अगर एग्जिट लेते हैं तो उस मेन गेट को यूज़ करके आप प्रिज्म 9 के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे गेट बना है, इसका मेन एंट्रेंस जो है ये इन्होंने इस जगह पे बना दी है। इसमें जो सेक्टर एच और सेक्टर एफ है इन दोनों की डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है और हो चुकी भी है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। इसी तरह आगे अगर देखें सेक्टर जी, तो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि जिनके अंदर मुझे लगता है कि इन 3 सेक्टर्स के बाद लाइक QR के बाद A, P और C, और इसके बाद ये इस साइड पे चले जाएंगे, इसके अंदर जो है वो पोजीशन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद फिर आगे जो नेक्स्ट इनका फेज़ आएगा उस फेज़ के अंदर जो है ये आपका सेक्टर E, सेक्टर M, N, L, D इन सब को जो है ये पोजीशन देंगे। तो अगेन ये 2022 9 प्रिज्म के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसकी वजह अगेन इसके र्यूमर्स हैं, इसका पोजीशन आ रहा है, इसका पोजीशन आ रहा है, इसका पोजीशन आ रहा है, और यही र्यूमर्स जो है मार्केट के अंदर सेल होते हैं, और ज़्यादातर ये र्यूमर जो है ये बाद में न्यूज़ बन जाते हैं क्योंकि 2022 के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई भी सेल होगी कि जो हवा में होगी। ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो इसी के ऊपर होगा। तो ये DHA 9 प्रिज्म के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि ये ऑलरेडी बड़े हाई प्राइस के ऊपर, पीक प्राइस के ऊपर खड़ा है, तो ये आपको क्या लगता है कि ये मज़ीद इसके अंदर कहाँ तक ये जंप एक्सपेक्टेड है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आपका पोजेसन के बाद DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आपको 4-4.25 करोड़ से नीचे कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। कोई एक सिंगल प्लॉट भी आपको 4-4.25 करोड़ के ऊपर नहीं मिले, इससे नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी ज़बरदस्त है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़बरदस्त है। अगर इस प्रिज्म के को अगर आप मैप को मास्टर प्लान इसका देखते हैं तो इसमें देखें कि टोटल 41,000 कैनाल है, 35,000 प्लॉट्स इसके अंदर है, गोल्फ कोर्स इसके अंदर है, 357 कनाल का ओवल इसके अंदर है, सैडल पोलो क्लब इसके अंदर है, हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ लोगों को ज़्यादा इनकरेज किया है। अगर हम इनकी कमर्शियल जोन्स की बात करें तो 8 मरला कमर्शियल जो है वो ज़्यादा है। अगर हम इससे पहले बाकी फेजेस में देखते हैं लाइक फेज़ 6 के अंदर, फेज़ 8 के अंदर, 7 के अंदर, 5 के अंदर, तो यहाँ पे 4 मरला को DHA ज़्यादा इनकरेज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम साइड पे 8 मरला को इन्होंने ज़्यादा इनकरेज किया है। 4 मरला के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारा जो है ये अभी इसके अंदर जूस बाकी है। क्या जो प्लॉट आज आप 2.25-2.5 का ले रहे हैं, अगर ये 1.5 साल के अंदर आपको ये 4 का हो जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगेन ये एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है। इसी तरह अगर 5 मरला की बात करते हैं तो आप ये देखें कि सेक्टर R के अंदर आज अगर आप बिलो 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद सेक्टर R के बाद जो इसका नेक्स्ट आपका 5 मरला का जो पोजीशन आना है वो आना है आपका सेक्टर K और सेक्टर J का। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये टाइम लगेगा, इसको 1.5 साल एटलीस्ट लग जाएगा, तब तक सेक्टर R आपका भर चुका होना है। तो यहाँ पे आपको सेक्टर R के अंदर जो आज आपको करोड़ का या 90 लाख का प्लॉट मिलता है, ये 1.5 करोड़ का जो है वो 1 साल के अंदर होने के चांसेस, 1.5 साल के अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अगेन रीज़न इसकी डिमांड है, रीज़न कि ये कि यहाँ पे डेवलपर बिल्डर भी यहाँ पे ख्वाहिशमंद है, एंड यूज़र जो घर बनाने वाला है वो भी ख्वाहिशमंद होगा, और अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट होनी है 5 मरला की। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो किसको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जो कि इसके हवाले से था। इसके बाद मैं एक डिटेल कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कमर्शियल के हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँ, जिसमें सिर्फ प्रिज्म 9 के कमर्शियल का क्या स्कोप है उसको आपके साथ भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर थोड़ा सा मैं रेट्स का कंपैरिजन कर दूं तो क्यू और के ब्लॉक के अंदर इस वक्त हमें कोई 275-80 से लेके 330 तक प्लॉट जो है वो मिल रहा है, और आपको शायद पोजेशन के बाद 3- में कोई प्लॉट भी यहाँ पे कोड ना हो पोजेशन वाला, ठीक है। इसी तरह आर ब्लॉक के अंदर जो है वो आपको इस वक्त कोई 85 से लेके 105 तक प्लॉट जो है वो 5 मरला के कोड हो रहे हैं। तो पोजेशन के बाद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 95+ में ये सारे के सारे प्लॉट्स आपको कोड होते हुए नज़र आएंगे, और इसी तरह ऑप साइड पे ये 1, 10, 1, 12 तक भी, 15 तक भी ये आपको प्लॉट कोड होते हुए नज़र आएंगे। बाकी ओवरऑल जो है मेरी अपनी जो स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो यही है कि 2.25-30 से लेके 2.60-70 तक की जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्राइस ब्रैकेट है 30-40 लाख की, लोकेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली जो है ये प्राइस ब्रैकेट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्गली सजेस्टेड है, क्योंकि अगेन 2022 अभी आया है, और ये आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे मैं वीडियोस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह देख रहा होता हूँ कि शायद ये जो है मार्केट बिल्कुल क्रैश होने वाली है, मार्केट के अंदर पता नहीं क्या कोई ऐसा भूचाल आने वाला है, कोई FBR को इस तरह पकड़ तकड़ कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट एक अच्छी स्मूथ मार्केट आपको बाय द एंड ऑफ जनवरी चलती हुई नज़र आएगी, और इसके अंदर हर गुजरते दिन के साथ एक अच्छी उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है। ये जो पॉइंट टेबल आ रहा है 16 जनवरी को, ये आप देखिएगा, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आएगा, ये एक प्रोफेशनल आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, सारे जितने भी लोग इस रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, सीनियर्स लोग जिन्होंने को 20-20 साल इस मार्केट को दिए हैं, तो वो इसके अंदर मिल के उनके साथ मुज़ाकरात के बाद ये गवर्नमेंट कर रही है। तो उम्मीद यही है कि 90% चांसेस हैं कि ये एक रियल मार्केट वैल्यू के ऊपर आएगा। मार्केट के अंदर कोई ऐसी हाइप नहीं है कि मार्केट क्रैश होने वाली है, इस तरह के कोई मामलात नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरी नज़र आएगी बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर 9 प्रिज्म के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई मशवरा चाहिए हो, कुछ चीज़ सेल करनी हो या ख़रीदनी हो, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होता है। आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड ज़रूर किया जाएगा। बाकी कोई आपकी सजेशन हो तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अपने होस्ट अस्लान तारड़ को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।